Assalamualaikum students of 7th class. Today we will read your social study chapter number 1 and this is your lecture number 1. Bismillahirrahmanirrahim. Your chapter number 1 is Geography of the Muslim World. जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुसलमानों के जो इलाके हैं उनके जोग्राफिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर. द मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग वन. इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा मज़हब और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला मज़हब है इन द वर्ल्ड, दुनिया में. द ग्राफ बिलो शोज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ द 4 मेन रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. यहाँ पर 4 मेन रिलीजन्स जो हैं उनके दुनिया पे फॉलोअर्स को शो किया गया है. ये देखें, बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस सबसे ज़्यादा 33% पे हैं, मुस्लिम्स 21% पे हैं. इसके अलावा और भी चंद एक मज़हब हैं जिनको सबको मिक्सअप करके 26% उनका किया गया है. ये जस्ट वन मज़हब का नहीं, वन रिलीजन का नहीं है. For this book, we will take the Muslim world to mean those countries whose governments have declared that they are Islamic states, for example, Iran, Saudi Arabia, and those countries who are majority of the population of Muslims. इसमें हम ये देखेंगे कि वो कंट्रीज़ जिनकी गवर्नमेंट ने खुद को अनाउंस कर दिया हुआ है कि वो इस्लामिक स्टेट्स हैं और उनका जो रिलीजन है वो इस्लाम है और वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है. The Muslim world stretches about 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट एंड 600 किलोमीटर नॉर्थ टू वेस्ट. जो मुसलमानों की वर्ल्ड है, दुनिया है, मुसलमानों के एरियाज़ हैं वो 15,000 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की तरफ और 600 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की तरफ एरियाज़ हैं. ये साथ साथ इनके कहीं ना कहीं से साथ साथ मिलती जुलती ये कंट्रीज़ का एरिया बनता है. इनसाइड दिस वास्ट रीजन, इस बहुत बड़े रीजन में, इलाके में, देयर आर बाउंड टू बी मैनी डिफरेंसेस बट द होल एरिया इज़ बाउंड टुगेदर बाय फेथ इन इस्लाम. यहाँ बहुत से डिफरेंसेस मौजूद हैं लेकिन ये टुगेदर है, इकट्ठा है क्योंकि इनका फेथ है इस्लाम, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द कुरान. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पर इनका ईमान. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिजिकल फीचर्स. As you can see from the map on page 2, you can see from the map on this one, page 2, most of the Muslim countries are located on level land. बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो लेवल्ड लैंड पे हैं. सतह ज़मीन जो है वो लेवल्ड है, सीधी है. द मेन कंट्रीज़ आर द एटलस रेंज इन नॉर्थ अफ्रीका. मेन कंट्रीज़ जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में द हाईलैंड्स ऑफ एथोपिया, यमन एंड द साउदर्न एंड ऑफ सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के साउदर्न एंड्स की तरफ है. ईस्टर्न तुर्की जिसको बोलते हैं, एंड मच ऑफ ईरान, और ईरान का इलाका है. द हाइएस्ट रीजन्स ऑफ ऑल आर अफ़गानिस्तान एंड द हिंदुकश एंड कराक्रम माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान. इनमें जो हाईएस्ट आता है वो कराक्रम है, हिंदू रेंज है, और जो हिंदुकश रेंज है वो इसमें आ जाता है. You have to find out these all these things on the page number 2 map, this one map. Next reading. However, few people live in these mountainous areas. In mountainous areas में जो पाकिस्तान के हैं बहुत चंद एक लोग रहते हैं. The next map shows that much of the Muslim world except for Malaysia, Indonesia and some parts of Africa has very little natural vegetation. जो नेक्स्ट मैप है इसमें जो वो दिखा रहे हैं आपको कि इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीका के जो इलाके हैं वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है. इधर आप फाइंड आउट करें, इधर आपको ये कंट्रीज मिलेंगी. एंड more than half of the whole area is hot desert, temperate desert, semi deserts and scrubs. इनमें से जो मोस्ट एरिया है वो हॉट डेजर्ट्स हैं, सेमी डेजर्ट्स हैं, मतलब यहाँ पर सहरा ज़्यादा मौजूद हैं. Okay, now over page number 3. Look page number 2, info. Officially there are 55 countries whose Muslim population is from more than 50% to 100%. मैक्सिमम 55 कंट्रीज़ हैं जिनकी मुसलमान पॉपुलेशन जो है, मुसलमानों की तादाद 50% से 100% तक है. मुस्लिम्स आर अदरवाइज फाउंड इन आलमोस्ट ऑल अदर कंट्रीज़. मुसलमान और बाकी ममालिक में भी पाए जाते हैं
वेयर दे फॉर्म 1% टू 36% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन वहाँ पर वो पूरी आबादी में से 1 से 36% तक हैं। आप इसकी एग्जांपल यूरोप ले लें, देखिए वहाँ पर मुस्लिम्स मौजूद हैं, लेकिन मेनली उनका जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, और वहाँ पर मुसलमान कम तादाद में मौजूद हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ पर आपको ये शो की गई है पूरा ब्लॉक। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, ये ब्लू कलर से किए गए हाईलाइट। मिक्स फॉरेस्ट, इस तरह से ये सारी जो हैं आइस कैप्स और ये मार्श एंड स्वैम्स, ये सब चीज़ें जिस जिस कलर से मेंशन की गई हैं वो यहाँ पर उन्होंने आपको दिए हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यहाँ पे ये मुस्लिम वर्ल्ड की जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो उनकी खुराक हासिल करने के ज़राए हैं, उन चीज़ों को शो किया गया है। इन दीज डेजर्ट एरिया, ये सहरा इलाकों में अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ओसिस, बहुत चंद एक ओसिस के अलावा, सराओं के अलावा, लिटिल और नथिंग ग्रोज एक्सेप्ट वेरी टफ प्लांट्स विच कैन सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशंस। बहुत कम यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जाता, सिर्फ टफ प्लांट्स हैं और कुछ बहुत इस किस्म के प्लांट्स हैं जिनको यूज़ नहीं किया जा सकता, खाया नहीं जा सकता, आप अपने फूड में यूज़ नहीं कर सकते। दीज कैन प्रोवाइड फूड ओनली फॉर द हार्डेस्ट शीप एंड गोट्स, यहाँ पर इस तरह के प्लांट्स हैं कि जो शीप्स और गोट्स ही खा सकती हैं, उन्हीं के लिए बेहतर है। यूजुअली kept by nomadic or semi-nomadic people who wandered with their flocks and herds in search of pastures, ये उनके लिए हैं जो कि नोमैडिक वो लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भेड़ बकरियां होती हैं, जिनको वो इधर उधर लेकर जाते हैं, चरागाहें पास्चर्स चरागाहें ढूंढते हैं, और वहाँ पर ही वो अपना चारा वगैरह जो होता है वो भेड़ बकरियों को हासिल हो सकता है। देयर आर हाउएवर considerable areas of tropical rainforest in parts of Central Africa and Southeast Asia. साउथ ईस्ट एशिया जो है और जो सेंट्रल अफ्रीका है, अफ्रीका का सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो है वो मौजूद हैं, विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टिम्बर एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहाँ पर टिम्बर जो है लकड़ी का नाम है, दरख्त का नाम है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और इन फॉरेस्ट से हासिल होने वाली चीज़ें हैं जैसा कि सच एज रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। इन अदर कंट्रीज़, कुछ दूसरी कंट्रीज़ में गुड फार्म क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन द वैलीज ऑफ द ग्रेट रिवर्स, बहुत कुछ अच्छी क्रॉप्स हैं जो कि उगाई जाती हैं को इन यहाँ पर इन द वैलीज, इन वादियों में, ऑफ द ग्रेट रिवर्स जो हैं ये जो दरिया हैं उनमें। और कौन से रिवर्स हैं? द नील का दरिया है, टिग्रिस, ये है टिग्रिस जो है ये दजला, दरियाए दजला है, अफ्रेट्स जो है ये फरात के दरिया को कहते हैं, दरियाए फिरात, एंड इंडस और दरियाए सिंध, एंड इन अदर प्लेसेस बाय इरिगेशन, और बहुत सी जगहों पर यहाँ पर इरिगेशन की जाती है, काश्तकारी की जाती है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी शॉर्ट चैप्टर एंड यू हैव टू रीड इट कीनली, ठीक है, आपने मैप्स को कीनली देखना है और रीडिंग के अकॉर्डिंग इनको समझने की कोशिश करनी है। Next one is your diary. Prepare 10 short question answers from reading. Learn reading plus short question answers. आपने इस रीडिंग से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं, और फिर उसमें आप इन्फो भी यूज़ कर सकते हो, लैंड हाइट्स भी यूज़ कर सकते हो, नेचुरल वेजिटेशन टॉपिक दिया गया है वो भी यूज़ कर सकते हो, और आपने उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद आपने अपनी रीडिंग को लर्न करना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करना है, इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।